अस्सलामुअलैकुम। लो जी बच्चों, आप लोगों ने ये वाली वीडियो जो है एक ही सिटिंग में सारी देख लेनी है। जो 9th क्लास वाले हैं वो ज़रूर इसको एक ही दफ़ा अभी देख लें, नेक्स्ट पे नहीं डालना। और जिनके रेलिवेंट नहीं है ना उन्होंने भी इसको एक दफ़ा चला देना है, क्योंकि एक दफ़ा पता चले कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने MCQ एक्चुअल वाले करने हैं, समझने हैं चीज़ों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है 9th क्लास के लिए। तो इसलिए इसको पूरा एक दफ़ा देख लेना है। एक दफ़ा इसका जो ना व्यू है वो ज़्यादा बने, ज़्यादा बच्चों तक ये जाए। अब इसमें हम करेंगे क्या, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, क्योंकि एक लेक्चर हमने किया उसमें हमने क्या समझा था, टेंसेस समझे थे। ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं उसका ओवरऑल एक पैटर्न देखा था। अब ये वाली जो वीडियो है इसमें हम उन टेंसेस को और उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उनके MCQs को देखते हैं और समझते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे पहले देखें, कहता है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन किसको कहते हैं? किसी चीज़ के नाम को। ठीक है, नाम, किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजूद नहीं होता, जिसकी शक्ल कोई नहीं है। जैसे हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट चीज़ें मौजूद है, मोबाइल है, मैं हूँ, ये लाइटें हैं एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंक्रीट हैं, इनको कंक्रीट कहते हैं, इनको कंक्रीट नाउन होगा, नाम। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनका कोई ना वैसे वजूद ही कोई ना हो। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये 4 ऑप्शन जो है, डेजर्ट रेगिस्तान वजूद है, सैंड रेत है वजूद है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को, तो इसका वजूद नहीं है। अब जहालत कहते तो हैं लेकिन हमें कहाँ नज़र आ रही है? नज़र वैसे आती है जहालत जब लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका वजूद नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है उसकी। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड सॉवरन? अब सॉवरन एक वर्ड है। ठीक है, सॉवरन का मतलब होता है कोई चीज़ आज़ाद है। ठीक है, आज़ादी, आज़ाद को कहते हैं सॉवरन। अब उससे हमने नाउन बनाना है, यानी नाम वाली चीज़ बनानी है। तो सॉवरन से बनता है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी आज़ादी। ठीक है, आज़ादी बड़ी नेमत है, सॉवरेनिटी है। ठीक है, तो ये नाउन हमने उसको बना लिया, सॉवरन से सॉवरेनिटी। और मज़े की बात जो मैं शुरू में नहीं बता पाया कि ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये आपकी जो एक्सरसाइजेज है वहाँ से निकाली हैं, क्योंकि उनमें से ही ज़्यादातर पेपर में चीज़ें आनी होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर समझें, पढ़ें, इसको मिस नहीं करना। एग्जैक्टली यही चीज़ें आ सकती हैं पेपर में। आगे चले तो सॉवरेन से सॉवरेनिटी। आगे कहते हैं इन द फ्रेज अनपैरेलल्ड ब्यूटी, ये आपके वो चैप्टर है ना एक, तो उसमें वो आया हुआ, ये बड़ा मशहूर है, अनपैरेलल्ड ब्यूटी। ऐसी ब्यूटी जो अनपैरेलल्ड है, जिसका कोई सानी नहीं है, लासानी खूबसूरती। ठीक है ना। द वर्ड अनपैरेलल्ड एक्ट एज, अब ये जो लफ्ज़ है अनपैरेलल्ड, ये किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है? तो ये देखें, ये ब्यूटी से पहले लग रहा है, तो यही डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या करता है कि किसी लफ्ज़ को एनहांस कर रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ब्यूटी से पीछे बता रहा है कि ये ब्यूटी किस तरह की है, अनपैरेलल्ड है, इसकी मैच ही कोई नहीं है, सानी कोई नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। देखें समझ आ रहा है। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सैनोनाइम और एंटोनाइम। सैनोनाइम क्या होते हैं? जो एक जैसे मीनिंग होते हैं। उर्दू में कहते हैं ना अल्फाज मुतरादफ, मीनिंग एक जैसे होना, मानी एक जैसे होना, तो सैनोनाइम। तो अब लफ्ज़ है एडमायरेबल। एडमायर होता है किसी की हम तारीफ़ करते हैं, भाई ये बड़ा एडमायरेबल काम कर रहा है, बड़ा अच्छे काम कर रहा है। ये एडमायर करना, तारीफ़ें करना। अब देखें नीचे ऑप्शन है बैड, प्रेज वर्दी, अगली, स्मॉल। तो ज़ाहिर है प्रेज वर्दी जो है, प्रेज तारीफ़ करना, प्रेज वर्दी तारीफ़ के काबिल होना। ठीक है, तो ऐसे एडमायरेबल, प्रेज वर्दी, तो ये उसका सिनोनिम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नेचर? नेचर को एडजेक्टिव की फॉर्म में अगर लेके जाएं तो किस तरह से वो एडजेक्टिव बनेगा? तो नेचर का बनता है नेचुरल, नेचुरल, नेचर से नेचुरल, ये आपने इसको याद रखना है। फिर आगे एक है कि एंटोनाइम बताएं। एंटोनाइम अपोजिट, मुतजाद, उल्ट मीनिंग वाला। डेलिकेट, तो लफ्ज़ है डेलिकेट, तो डेलिकेट आम हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ बड़ी डेलिकेट है, यानी नाजुक है बड़ी चीज़। तो नाजुक, पैशनेट, लॉयल, टफ, सिंसियर। तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि डेलिकेट का उल्ट होना चाहिए, टफ, जो चीज़ जो है बड़ी टफ है, रफ एंड टफ है, जल्दी ख़राब नहीं होने वाली। तो ये हो गया।
अब आगे कुछ टेंसेस वाले हैं। शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे, वो अपनी डायरी के अंदर हर दिन लिखती है। अब देखें, मैंने जब टेंसेस के बढ़ाए थे तो मैं बताया था एवरी डे अगर आ रहा है तो आपको टेंस को समझने में, पता चलाने में वो मदद मिल जाती है बड़ी। एवरी डे, हर रोज़, तो ये हमारा प्रेजेंट का फिक्रा होता है, सिंपल वाला, प्रेजेंट इनडेफिनेट वाला। तो देखिए हम नीचे लिख देंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कभी लिखा होता है, कभी इनडेफिनेट लिखा होगा, तो एक ही मतलब होता है उसका, ठीक है। एवरी डे से पता चल जाता है। फिर उसमें फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस का इजाफा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कोई नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट की ये पहचाने हमने पीछे पढ़ी थी। आगे चले, आइडेंटिफाई द सिंपल पास्ट टेंस। इसी तरह जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट को देखा था कि उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है, जो सिंपल पास्ट होता है उसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म है, सिर्फ सेकंड फॉर्म है, और उसमें कोई अगेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाज वर वगैरह नहीं आ रहा। तो देखें ही इज़ विजिटिंग, ही विल, अब देखें इज़ आ रहा है, विल आ रहा है, आगे हैज़ आ गया लास्ट वाले में, तो जो सी वाला ऑप्शन है ही विजिटेड, सेकंड फॉर्म आ गई और ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, तो ये फिर हमारा क्या है, पास्ट सिंपल वाला टेंस है। आगे चलें, दे विल बी वेटिंग फॉर अस। अब देखें विल आ गया तो फ्यूचर है, ठीक है। विल और शैल जब भी आ जाए ये फ्यूचर है, और विल के साथ बी लगा हुआ है। अगर खाली विल होता तो ये फ्यूचर इनडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल था, सिंपल, लेकिन अगर यहाँ पे बी आ गया तो सिंपल से आगे वाला। अब टेंसेस के लेक्चर नहीं देखे तो ये पिछली वीडियो देखें, बहुत अहम थी वो भी, उसको भी ज़रूर देखें। सो दे विल बी है और वेटिंग आईएनजी भी आ गया तो फिर कॉन्टीन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, पहचान देखें आसान हो जाती है, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस वाला सेंटेंस है ये, हमें पता चल जाएगा। चूज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट क्या था, अभी वाला, परफेक्ट जिसमें थर्ड फॉर्म होती है और हैव आता है। तो देखें शी हैज़ लिव्ड, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आ गई और हैज़ भी आ गया, तो उस तरह से। फिर आगे, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर डिनर। यूजेज विच टेंस, अब इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, हैड भी आया है। हैज़ और हैव की दूसरी फॉर्म होती है हैड पास्ट में चला जाता है, हैज़ हैव प्रेजेंट में होता है, ठीक है, तो पास्ट में चला गया, हैड हो गया, और फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म लग रही है तो फिर परफेक्ट है, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा ये। आगे चले 14, आज 20 करेंगे, एक और इसकी वीडियो बनाएंगे, वो भी आपने इसके साथ देख लेनी है और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, शी विल हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर अ ईयर, वो यहाँ पे एक क्या साल के लिए काम कर रही होगी। अब देखें बाय नेक्स्ट मंथ, यहीं से पता चल जाता है अगला महीना, अगले महीने तक, यानी फ्यूचर की बात करने लगा, फ्यूचर आ रहा है। लेकिन आगे देखें, शी विल हैव बिन, विल भी आ गया। देखें फ्यूचर में अगर सिर्फ विल आ रहा है तो ये फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। विल बी हो गया तो फिर ये फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में चला गया, और विल हैव बिन हो गया है, बिन जो है मैंने बताया था BEEN बिन आता है जब हमारे पास ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस मिक्स हुए होते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो विल हैव बिन, बीन को याद रखें, बीन जब भी आएगा दो मिक्स हुए होंगे, ठीक है ना, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये याद रखना है, ठीक है, जब बीन आएगा, बीन, तो ये आप 15वें को देखें, विच टेंस डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड आर स्टिल कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस बता रहा है किस एक्शन को जो पास्ट में शुरू हुआ था एक्शन और अभी भी चल रहा है, तो जाहिर है कि वो क्या होता है, प्रेजेंट, क्योंकि मौजूदा प्रेजेंट है, और फिर परफेक्ट होता है जो काम हो चुका होता है, और कॉन्टिन्यूस भी है, अब जारी भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उस लिहाज से ये बन जाता है। अब ये 15 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगले 5 ये भी बहुत अहम है, बहुत अहम, क्योंकि यहाँ पे ये आता है जिरंड वगैरह। ये जिरंड जो है ये मैं कहता हूँ एक MCQ तो पक्का होता है इसका, ठीक है। जिरंड बेसिकली क्या होता है कि ये ना बेसिकली वर्ब होता है, काम होता है, हमने जैसे कोई काम करते हैं, ईट है, ड्रिंक है, स्लीप है, रन है, तो ये सारे वर्ब हैं, काम है, तो उन वर्ब को हम क्या कर लेते हैं, उसको एक नाउन बना लेते हैं, नाम बना लेते हैं किसी चीज़ का, कैसे, उसके साथ इंग लगा लेते हैं, ईट है तो ईटिंग, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, ठीक है, सो ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो शराब पीते हैं,
तो उसको एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी चीज़ के नाम बना देते हैं उसको। तो ये देखें यहाँ पे कह रहा है 16वां, स्विमिंग इज़ फन। अब ये एक छोटा सा जुमला है, स्विमिंग इज़ फन, तैराकी मज़ेदार होती है। इन दिस सेंटेंस स्विमिंग इज़, स्विमिंग क्या है, ये जिरंड है, क्योंकि स्विम है उसके साथ इंग लगा लिया, स्विमिंग बना लिया, और स्विमिंग को एज ए नाउन किसी चीज़ के नाम के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू में ही आ रहा है स्विमिंग इज़ फन, स्विमिंग जो है वो फन है, ऐसे करके। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जो होता है ना, इन्फिनेटिव जो है बेसिकली ये काम ही होता है, ठीक है, वर्ब भी होता है, लेकिन उसके पीछे अच्छी पहचान ये होती है, उसके पीछे टू लगा होता है। अब यहाँ देखें कोई भी सेंटेंस टू वाला नहीं होगा। ही इंजॉयज रीडिंग, ही वांट्स टू, ठीक है, ही वांट्स टू लर्न। अब इसमें एक्चुअल जो इन्फिनेटिव है ये लर्न है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे टू लगा हुआ है, तो टू लगने से फिर हमें उसका आइडिया हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो ये इस तरह से इसको याद रखना है। आगे 18 कहता है इन द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयर। अब ये जुमला है द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयर, खिड़की टूटी हुई है तो उसको रिपेयर की ज़रूरत है। द वर्ड ब्रोकन, अब ये जो ब्रोकन वर्ड है ये क्या है, वो ये बेसिकली अब जिरंड तो हो नहीं सकता ना, उसमें इंग लगता है, तो ब्रोकन वो नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल जो लफ्ज़ आते हैं ना, ये हमने इनको पढ़ा होता है, ये जो हम कहते हैं ना फॉर्में होती हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, वर्ब की फॉर्में होती हैं जो हम याद करते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो गो जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पहली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कुछ इस तरह से ये इनकी फॉर्मों के नाम होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वाली जो पहली फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट क्या नाम है, पार्टिसिपल कह लेंगे। अब ये ब्रोकन है, ब्रेक से ब्रोकन बन रहा है ना, दूसरी फॉर्म बन रही है, तो दूसरी फॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इस तरह से करके। फिर आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब कहाँ पे कहता है जिरंड को यूज़ किया गया है एज ए ऑब्जेक्ट वर्ब की चीज़ के तौर पे। अब देखें पहले तो वही बात कि जिरंड ढूंढे, अब जिरंड देखें यहाँ पे नहीं है, ह्यूमन है, टू एर इज़ ह्यूमन। फिर इस वाले में है आगे स्लीपिंग, स्लीप के साथ इंग आ रहा है, ठीक है। तो ये बी और सी के अंदर आ रहा है। बी में देखें कह रहा है शी एंजॉयज रीडिंग, वो उसको रीडिंग पसंद है, तो रीडिंग पसंद है, जैसे हम कहते हैं मुझे आम पसंद है, मुझे सेब पसंद है, तो यहाँ पे रीडिंग को पसंद कर रहे हैं, तो रीडिंग को एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है ना। तो वो इस तरह से, तो यहाँ पे देखें फिट बैठता है ये, तो ये बी वाला हमारा सही होगा। जो आगे वाला है ना स्लीपिंग जॉइंट, वो और तरह से है, ठीक है। आगे 20 वाला लास्ट वाला आजकल आगे भी देखें, वो चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, अगली वीडियो में करेंगे इसको। आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट ईयर, पिछले साल में मुझे याद है मैं उससे मिला था। हेयर द जिरंड मीटिंग, अब ज़ाहिर है मीटिंग मिलना, ठीक है, तो मीट है साथ इंग लगा लिए, तो ये भी जिरंड है। तो किस को रेफर कर रहा है, अ कंप्लीट पास्ट इवेंट, जाहिर है पिछले वो लास्ट ईयर वो साथ आ गया ना, तो वहाँ से एक हिंट मिल जाता है हमें। तो ये देखें, तो आज की वीडियो में अच्छी खासी चीज़ें आपको मिली हैं, इसको एक दो दफ़ा रिपीट कर लें, माइंड से निकल जाती हैं, तो इनको अपना ना वो एक फेवरेट में ऐड कर लें इन चीज़ों को, बड़ी अहम चीज़ें हैं, पेपर के नज़दीक भी इनको रिवाइज़ कर लेंगे। तो इनको ज़रूर फॉलो करना है, अपने जो साथ दोस्त हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा चलाएँ, ताकि और लोगों तक जाए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।